हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आइए, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की कुछ बेसिक वर्ड्स और इनकी उर्दू मीनिंग, जिनका सीखना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। दोस्तों, बस स्टूडेंट्स को मसला होता है कि वो जब भी इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो वर्ड्स भूल जाते हैं और सेंटेंसेस भी भूल जाते हैं और फिर उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो इसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पे, अदा करना। पे का उर्दू मीनिंग है अदा करना। परफॉर्म, करके दिखाना। करके दिखाने को अंग्रेज़ी में परफॉर्म कहते हैं। परमिट, इजाज़त देना। परमिट, इजाज़त देना। प्रीच, तबलीग करना। प्रीच, तबलीग करना। प्रिटेंड, बहाना बनाना। बहाना बनाने को अंग्रेज़ी में प्रिटेंड कहते हैं। प्रिटेंड। प्रिंट, छापना। छापने को प्रिंट कहते हैं। प्रिंट। रिमेंबर, याद रखना। रिमेंबर, याद रखना। रिमाइंड, याद दिलाना। रिमेंबर, याद रखना, और रिमाइंड, याद दिलाना। रिमेंबर जब आप खुद याद रखते हो तो इसे अंग्रेज़ी में रिमेंबर कहते हैं, और रिमाइंड जब कोई दूसरा आपको याद दिलाए उसे अंग्रेज़ी में रिमाइंड कहते हैं। रिमूव, हटाना। रिमूव, हटाना। रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना। नुमाइंदगी करने को अंग्रेज़ी में रिप्रेजेंट कहते हैं। राइड, सवारी करना। राइड, सवारी करना। प्रोग्रेस, तरक्की करना। प्रोग्रेस, तरक्की करना। प्रोहिबिट, मना करना। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। प्रोटेक्ट, हिफाजत करने को कहते हैं। प्रोटेस्ट, एहतिजाज को कहते हैं या एहतिजाज करना। प्रोटेस्ट। पब्लिश, शाया करना। पब्लिश, शाया करना। पनिश, सज़ा देना। सज़ा देने को अंग्रेज़ी में पनिश कहते हैं और सज़ा को पनिशमेंट। क्वालिफाई, मायार पर उतरना या मायार पर पूरा उतरना। क्वालिफाई। क्वारल, झगड़ना। झगड़ने को अंग्रेज़ी में क्वारल कहती है। क्वेश्चन, सवाल पूछना। क्वेश्चन, सवाल पूछना। रिकॉग्नाइज, शनाख्त करना। रिकॉग्नाइज, शनाख्त करना। रिड्यूस, कम करना। कम करने को अंग्रेज़ी में रिड्यूस कहते हैं। रिंग, घंटी बजाना। रिंग का उर्दू मीनिंग है घंटी बजाना। राइज, उठना। राइज, उठना। रन, दौड़ना। रन, दौड़ना। सी, देखना। देखने को अंग्रेज़ी में सी कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं एक्सीडेंटली तो इसे सी कहते हैं। शेक, हिलना या हिलाना या कांपना। हिलना या कांपना। शाइन, चमकना। शाइन, चमकना। श्रिंक, सिकुड़ना। सिंग, गाना। सॉन्ग गाने को कहते हैं और उसी गाने को अंग्रेज़ी में सिंग कहते हैं, यानी गाने को गाना। सिंक, डूबना। सिंक, डूबना। जो बेजान चीज़ें होती हैं इसे डूबने को अंग्रेज़ी में सिंक कहते हैं। सिंक। सेट, बैठना। सेट, बैठना। रिफ्यूज़, इनकार करना। रिफ्यूज़ का उर्दू मीनिंग है इनकार करना। रिजेक्ट, मुस्तरद करना या नामंजूर करना। स्ले, कत्ल करना। स्ले का उर्दू मीनिंग है कत्ल करना। स्लाइड,
फिसलना, स्लाइड फिसलने को कहते हैं। स्पीक बोलना, स्पीक बोलने को कहते हैं। स्पीक द ट्रूथ सच बोलो। स्पेन घूमना, स्पेन घूमने को कहते हैं। ग्रो उगाना, उगाने को अंग्रेजी में ग्रो कहते हैं। हाइड छुपाना, छुपाने को अंग्रेजी में हाइड कहते हैं। व्हाट आर यू हाइडिंग, तुम क्या छुपा रहे हो। होल्ड पकड़ना। इंसेस्ट इसरार करना, इंसेस्ट डोंट इंसेस्ट इसरार मत करो। इंस्पेक्ट मुआयना करना। इन्वेंट ईजाद करना, इन्वेंट ईजाद करना। इनवाइट दावत देना, इनवाइट दावत देना और इनविटेशन दावत। इन्वॉल्व शामिल करना। इरिगेट सैराब करना। जोक मजाक करना, जोक मजाक करना। नॉक दस्तक देना। नो जानना। आई नो यू मैं आपको जानता हूँ। आई नो हिम मैं उसे जानता हूँ। नो का मीनिंग है जानना। लेवल हमवार करना, लेवल हमवार करना। लाई लेटना, डोंट लाई हियर यहाँ पर मत लेटो। लाई लेटना। लेसन सुनना, लिसन टू मी मेरे बात सुने या मुझे सुने। लॉक ताला लगाना। मार्च चलना, मार्च चलना। पास गुजरना। पार्टिसिपेट शामिल होना, पार्टिसिपेट शामिल होना। पॉर्डन माफ़ करना, पॉर्डन माफ़ करना। पॉर्डन माई इंटरप्शन। पैक बांधना, पैक योर लगेज अपनी सामान बांध लो। पैक बांधने को कहते हैं और लगेज सामान को। ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना। अपोज मुखालफत करना। ऑपरेट चलाना, ऑपरेट चलाना। ऑफर पेश करना। आई एम ऑफरिंग यू दिस मैं आपको ये पेश कर रहा हूँ। ऑक्युपाई कब्ज़ा करना। ऑब्जेक्ट एतराज़ करना। ऑब्जेक्शन आपने फिल्मों में देखा होगा। आई ऑब्जेक्ट मुझे एतराज़ है। उबे हुक्म मानना। नोट जहन में रखना। मौन मातम करना। दोस्तों इसमें ये आर साइलेंट है। मौन मातम। मोशन हरकत करना, मोशन हरकत करना। माउंट चढ़ना, माउंट चढ़ना। मिक्स मिलाना, मिक्स का मीनिंग है मिलाना। माइग्रेट हिजरत करना, हिजरत करने को अंग्रेज़ी में माइग्रेट कहते हैं। आई विल माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क को हिजरत करूँगा। मेजर नापना, मेजर नापने को कहते हैं। नाइस उम्दा, नाइस उम्दा। दोस्तों ये नाइस जो वर्ड है इसका इस्तेमाल हम कम्प्लीमेंट में बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ तो उसकी जवाब में हम लोग कहते हैं नाइस या यू आर लुकिंग नाइस तुम उम्दा लग रहे हो या तुम उम्दा लग रही हो। तो नाइस का मीनिंग है उम्दा या अच्छा भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर अच्छा लगा। स्वीट मीठा, स्वीट मीठे को कहते हैं मीठा। दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये स्वीट है
SWEET, स्वीट, जो कि मीठे को कहते हैं, मीठा। एक है स्वेट, SWEAT, इसमें सिर्फ ई की जगह ए है, स्वेट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वीट से डिफरेंट है, लेकिन बाज़ लोगों को ये पता नहीं है और वो स्वेट को भी स्वीट कहते हैं, जो कि पसीने को कहते हैं। स्वेट पसीने को कहते हैं। आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है, या पसीने को तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो उसे अंग्रेज़ी में स्वेट कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने याद रखनी है, स्वेट, स्वेट और स्वीट। बैटल, जंग, बैटल जंग को कहते हैं। दोस्तों वार भी जंग को कहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैटल और वार के दरमियान फ़र्क क्या है। बैटल दोस्तों उस जंग को कहते हैं जिसे तलवार से लड़ा जाए, जिसमें तलवारें और पुराने चीज़ इस्तेमाल हो, उसे बैटल कहते हैं। जितने भी पुराने जंगे हैं उसमें उसके लिए अंग्रेज़ी में बैटल का वर्ड इस्तेमाल होगा। बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ, जितनी भी जंगे हैं उसके लिए अंग्रेज़ी में बैटल का वर्ड आएगा। जो वार है इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। वॉर ऑफ 1948 मिसाल के तौर पर, वॉर ऑफ 2000, वॉर ऑफ 2005, ये जितने भी एडवांस जंगे हैं इसके लिए अंग्रेज़ी में वार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है कि आज की इस वर्ल्ड मीनिंग वाली वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ जिससे सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें, और इसके लिए मैं सैम्पल चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों बात स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि वो जब भी इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो फिर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। तो अगर आपको भी ये मसला है तो आपके लिए सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो इन वर्ड्स को याद करना है। और याद करने के लिए मेरे पास, या मैं किसी और तरीक़े को नहीं जानता, मैं ख़ुद इंग्लिश सीख चुका हूँ, तो इसके लिए मैंने ये तरीक़ा अप्लाई किया था। आप इन वर्ड्स को पढ़िए, इनको दोहराइए और प्रैक्टिस करें। इनका आईने के सामने करें, अपने छोटे भाई के साथ करें, किसी भी के साथ करें, ठीक है, अकेले में करें, लेकिन प्रैक्टिस करें, क्योंकि परफेक्शन प्रैक्टिस ही आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छे से और ठीक तरीके से सीख पाएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। ये जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि 5 मिनट में इंग्लिश सीखिए, 10 मिनट में इंग्लिश सीखिए, ये सब बकवास है। कोई भी इतने वक्त में इंग्लिश नहीं सीखता, ना कोई 10 दिन में सीखता है, ना कोई 20 दिन में। ये आप पर डिपेंडेंट है, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाइए कि आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आप लोग इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी वर्ड्स और जितनी भी सेंटेंसेस मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, इस वर्ड को याद करिए, सेंटेंसेस को भी याद करिए, और फिर जब भी इंग्लिश बोलें तो उन वर्ड्स का और उन सेंटेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आई होप कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।